कह रहे हैं, महाराज दशरथ की क्रूरता और वैदेही के हरण की बात सोच करके तुम उठ जाओ। हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपात जलातूर्णं महाद्रुमलतायुतः स सागर जले भित्त्वा बभूवाव्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मि दिवाकरः। समुद्र की बात सुनते ही वह सोने का मैनाक पर्वत उठ करके खड़ा हो गया और उस पर्वत पर बहुत सी लताएं और वृक्ष सुशोभित थी। उसके बाहर निकलने पर ऐसा जान पड़ा मानो बादलों को फाड़ करके दीप्त किरणों वाले भगवान सूर्यदेव निकल आए हों। स महात्मा मुहूर्तेन पर्वत सलिलाव्रतः दर्शयामास श्रृंगाणि सागरेण नियोजितः। सातकुम्भमयै श्रृंगै सकिन्नरमहोरगै आदित्योदय संकासे रालिखद्भिर्वाम्बरम्। समुद्र के कथनानुसार उस महात्मा ने एक क्षण में अपने सलिलाव्रत शिखरों को प्रकट कर दिया और उसके स्वर्णमय शिखरों पर सर्प और किन्नरों का निवास था। आकाश को छूने वाले उसके सुनहले शिखर सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे और उसके सुनहले शिखरों से नीला आकाश भी सुनहरा दिखाई देने लग गया। तप्तजाम्बूनदे श्रृंगे पर्वतस्य समुत्थिते आकाशं शस्त्रसंकाश भवत्काञ्चन प्रभं जातरूपमयै श्रृंगे भ्राजमानै स्वयं प्रभै आदित्य सदसंकाश शोभवद्भिर्षत्तमः। अपने चमकीले शिखरों से वह पर्वत सूर्य के समान सुशोभित हुआ। महाकपि परम वीरवर हनुमान जी ने अपने मार्ग में खड़े पर्वत को देख करके विघ्न समझा और जिस तरह बादलों को वायु हटा देता है उसी तरह बलवान हनुमान ने अपनी छाती से धक्का दे करके उसे मार्ग से हटा दिया। तमुथित मसंगेन हनुमान ग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नो वमिति निश्चितः स तमुक्षित सर्धं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिपमारुतः तत्स तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तम बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जहर्ष च ननाद च। मैनाक हनुमान के बल को जान करके बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लग गया। पुनः आकाश तक ऊंचा उठ करके आकाश मार्ग में जाने वाले हनुमान जी से बोलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस पर्वत ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तमाकाश गतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्य मन्नवी पर्वत कपिं मानुषं धारयन् रूप मात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमः निपत्य मम श्रृंगेषु विश्रमस्य यथा सुखं रावणस्य कुले जाते रुदधि परे वर्धितः। और पर्वत शिखर पर बैठ करके हनुमान से कहने लगा, हे महाकपि, तुम्हारा यह बड़े साहस का काम है। हे कपिवीर, तुम थोड़ी देर मेरे शिखरों पर ठहर करके विश्राम कर लो। इक्ष्वाकु वंशियों ने ही इस समुद्र की वृद्धि की है। उपकार करने वाले का प्रत्युपकार करना सनातन धर्म माना गया है।
क्योंकि स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागर कृते च प्रतिकर्तव्यमीश धर्म सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी तत्त्वसमानमर्हति तन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः। तुम इक्ष्वाकुवंशी भगवान रामचंद्र का हित करने जा रहे हो, अतः समुद्र तुम्हारा सम्मान कर रहा है। तुम्हारा सम्मान करने का भार उसने मुझ पर छोड़ा है, इसलिए उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए तुम भी उसका सम्मान करो। समुद्र ने कहा है कि यह उपकारी बानर 400 कोस वाले समुद्र को आकाश मार्ग से पार करके जा रहा है। यह कुछ देर तुम पर विश्राम करके आगे का मार्ग पूरा करेगा, क्योंकि योजनानां शतं चापि कपिरेश खमाप्लुतः तत्र सानुसुविश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति। तिष्ठतं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम् तदिदं गन्धव स्वादु कंदमूल फलम बहु। अतएव हे महाकपि, आप मुझ पर बैठ करके विश्राम करें और यहाँ से सुंदर तथा स्वादिष्ट फलों को खा करके आगे बढ़ें। हे कपि श्रेष्ठ, मेरा भी आपसे संबंध है। आप अपने सुंदर गुणों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। क्योंकि तदा स्वाद हरिश्रेष्ठ विश्रम्य शोगमिष्यति अस्माकमपि संबंध कपिमुख्य त्वयास्ति वै। प्रख्यात स्त्रीषु लोकेषु महागुण परिग्रह वेगवंत प्लवंतो ये प्लवगा मारुतात्मजः। हे पवनपुत्र, मैं जानता हूँ कि वेग से कूदने वाले सभी वानरों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्योंकि तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जरः अतिथि किल पूजारः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् त्वं हि देववरेश्यस्य मारुतस्य महात्मनः। धर्म को जानने वाला प्राणी साधारण अतिथि की भी पूजा करता है, फिर आप तो वानर राज हैं। हे महाकपि, आप वायु से उत्पन्न अपने पिता वायु देव के ही समान वेगवान हैं। अतएव यदि मैं आपकी पूजा करूंगा तो वह वायु की ही पूजा मानी जाएगी। क्योंकि पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृश कपिकुञ्जरः पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः। तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं त्वं कृतयुगे तान् पर्वताः पश्चिणो भवन्। अतः आप मेरे पूजनीय हैं, इस कारण भी सुनिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हे वीर, सतयुग में सभी पर्वत पंख वाले हुआ करते थे। वे सब आकाश में गरुड़ के समान वेग से उड़ा करते थे। पर्वतों को उड़ते देख करके देवता ऋषि मुनि आदि डरते थे, क्योंकि ते भी जगमुर्दिशा सर्वा गरुणानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसंघा सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतन संकया ततः क्रुद्ध सहस्रांश पर्वतानां शतक्रतुः पक्षान् शिक्षेद वज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः स मामुपगत क्रुद्धो वज्रमुद्धम्य देवराट्। देवता ऋषि मुनि सब मुझसे डरते थे, पर्वतों से डरते थे कि वे ये गिर न पड़े। तब इंद्र ने क्रोधित होकर के सैकड़ों हजारों पर्वतों के पंख अपने वज्र से काट डाले।
क्योंकि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते थे, गांव नगर बसाते थे, और जहां मन होता था पर्वतों का वहां बैठ जाते, तो गांव के गांव, शहर के शहर सुपड़ा सा। ये स्थिति जब ब्रह्मा बाबा ने देखी तो इंद्र के पास में आया। ब्रह्मा जी बुद्धि प्रधान देवता है, उन्होंने बुद्धि में विचार किया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो बड़ा दुख हुआ। लेकिन बुद्धिमान आदमी करता कुछ नहीं है, वो विचार करता है, जो बुद्धि प्रधान है, तो उसके लिए कार्य करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो उसने नियुक्त किया किसको? देवराज इंद्र को। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि में कार्य करने वाले देव हो, इसलिए हमारे आदेश से काम करो, इनके पंख काट दो। उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, ये भी तो आपके ही बनाए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि भाई हमने सृष्टि बनाई है, ये भी हम नहीं बनाए हैं। लेकिन जब समाज में अव्यवस्था फैले किसी के कारण, तो उसको पूर्णतः न मार करके उसको ऐसा अपंग बना दो कि वो एक जगह बैठे पड़े। तो ये व्यवस्था की दृष्टि से हम आपको आदेश दे रहे हैं, तो इसलिए मारे नहीं, उनके पंख काट दिए। जहां पंख काटे वहां के वही पर्वत श्रृंखलाएं बन गई। उसी का उदाहरण दे रहा है कौन? मैनाक पर्वत। अंत में वे क्रोध से वज्र लिए हुए मेरे पास आए